एपिसोड 11 टूटने वाला पर्दा। कबीर जानता था कि आर्यन अब शांत नहीं बैठेगा। पिछली रात की हार ने उसे और ज्यादा खतरनाक बना दिया था। वरुण ने आर्यन के वंश के बारे में और जानकारी जुटाई थी। वे छाया भक्षक कहलाते थे, जो सिर्फ इच्छा शक्ति ही नहीं बल्कि शारीरिक ऊर्जा का भी उपभोग करते थे। उनकी असली शक्ति तब उभरती थी जब उनका शिकार कमजोर या भयभीत होता था। शानवी अब सीधे खतरे में थी। अगले दिन कॉलेज में एक आर्ट एग्जीबिशन कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। शानवी ने अपनी कुछ पेंटिंग्स वहां लगाई थीं। यह एक सार्वजनिक कार्यक्रम था जहां भीड़ ज्यादा होती थी और आर्यन के लिए यह एक और मौका था। कबीर और वरुण ने एग्जीबिशन में जाने का फैसला किया ताकि शानवी पर नजर रख सकें। एग्जीबिशन हॉल में रोशनी कम थी और हर तरफ कलाकृतियां सजी थीं। शानवी अपनी पेंटिंग्स के पास खड़ी थी, लोगों को उनके बारे में बताते हुए। तभी कबीर ने आर्यन को देखा। वह भीड़ में शानवी के करीब आ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शिकारी मुस्कान थी। आर्यन ने एक पुरानी रहस्यमय पेंटिंग के पास रुककर शानवी से बात करना शुरू किया। ये पेंटिंग अजीब है शानवी। इसमें एक गहरा अंधेरा है, जैसे ये किसी की आत्मा को खींच रही हो। उसकी आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था जो शानवी को अपनी ओर खींच रहा था। शानवी को लगा जैसे उसके सिर में हल्का सा दर्द हो रहा है और उसे चक्कर आ रहे हों। कबीर ने देखा कि आर्यन अपनी शक्ति का उपयोग कर रहा था। वह शानवी की ऊर्जा को खींच रहा था, उसे कमजोर कर रहा था। कबीर ने तुरंत प्रतिक्रिया की। उसने अपनी आंखों से एक अदृश्य ऊर्जा का वार किया जो सीधे आर्यन की तरफ गया। आर्यन चीखा और हॉल में एक हल्की सी पर महसूस की जा सकने वाली ठंडी हवा का झोंका आया। कुछ लोग चौंक गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया क्या हुआ। आर्यन ने कबीर को देखा, उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, पिशाच, उसने कहा। उसकी आवाज अब सिर्फ कबीर को सुनाई दे रही थी। तभी आर्यन ने अपनी पूरी शक्ति केंद्रित की। उसने अपनी उंगलियों से एक काली धुएं जैसी ऊर्जा निकाली जो सीधे शानवी की तरफ बढ़ी। यह ऊर्जा इतनी तेजी से बढ़ी कि कबीर को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। वह काली ऊर्जा शानवी के शरीर में प्रवेश कर गई। शानवी चीखी। उसे लगा जैसे उसके शरीर से सारी जान निकल रही हो। वह जमीन पर गिरने लगी, उसकी आंखें बंद हो रही थीं। कबीर ने बिना एक पल गंवाए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। वह बिजली की तेजी से शानवी के पास पहुंचा और उसे गिरने से पहले अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी आंखों से एक तेज लाल चमक निकली जो उसने पहले कभी नहीं दिखाई थी। उसने अपनी सारी पिशाची ऊर्जा शानवी के शरीर में डाली ताकि आर्यन की काली ऊर्जा को बेअसर कर सके। शानवी ने अपनी आंखें खोलीं। वह कबीर की बाहों में थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। शानवी ने कबीर की आंखों में देखा और इस बार कबीर की आंखें पूरी तरह लाल थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी जो किसी जानवर की तरह लग रही थी। उसका चेहरा भी एक पल के लिए बदल गया था, उसके दांत थोड़े नुकीले दिख रहे थे। यह इतना क्षणिक था कि किसी को शायद ही नजर आता, लेकिन शानवी ने इसे देखा था। शानवी की आंखों में डर आ गया। उसने कबीर को धक्का दिया और जमीन पर गिर गई। तुम क्या हो? उसकी आवाज में डर और हैरानी थी। कबीर को एहसास हुआ कि शानवी ने उसे देख लिया है। उसकी यादें मिटाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इस बार उसने अपनी असली पहचान को पूरी तरह उजागर कर दिया था। आर्यन दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कबीर को अपने जाल में फंसा लिया था। अब उसे पता चल गया, आर्यन ने कहा, उसकी आवाज में जीत थी। अब वह तुमसे डर जाएगी और तुम उसे खो दोगे। आर्यन भीड़ में गायब हो गया। कबीर शानवी के पास घुटनों के बल बैठा। उसके चेहरे पर दर्द था। उसने शानवी की आंखों में देखा और उसे पता था कि अब उनके बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। शानवी ने डर से पीछे हटना शुरू कर दिया था। शानवी, मैं, कबीर ने कहना चाहा, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। शानवी ने डर से भरी आंखों से उसे देखा। उसे नहीं पता था कि वह क्या देखेगी, लेकिन उसे पता था कि यह कबीर वह नहीं था जिसे वह जानती थी। एपिसोड 12 सच्चाई की दरार। शानवी की आंखों में अब सिर्फ डर था। कबीर की लाल आंखें और उसके चेहरे पर क्षण भर के लिए आया वह बदलाव उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने एक झटके में खुद को कबीर से छुड़ाया और भीड़ से होते हुए बाहर की तरफ भागी। उसके कदम तेज थे, दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे वह किसी भयानक सपने से जागकर भाग रही हो। कबीर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन भीड़ में शानवी जल्दी ही ओझल हो गई।
उसे पता था कि शानवी को अब सच्चाई का एक अंश दिख चुका है, और अब उसकी यादें मिटाने का कोई फायदा नहीं था। यह उनके रिश्ते के लिए सबसे बुरा पल था। उसने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी था, वही खो दिया था, शानवी का विश्वास। शानवी कॉलेज कैंपस से बाहर निकल गई, उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था। कबीर क्या था? क्या वह इंसान नहीं था? उसकी आंखों की वह लाल चमक, उसके दांत, उसे किसी डरावनी फिल्म का सीन याद आ रहा था, लेकिन ये सच था। वह घर पहुंची और सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। उधर कबीर अपनी हवेली में लौट आया। वरुण पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। क्या हुआ कबीर? शानवी कहाँ है? वरुण ने पूछा, उसकी आवाज में चिंता थी। कबीर ने उसे सारी बात बताई, कैसे आर्यन ने शानवी पर हमला किया, और कैसे शानवी ने उसे उसकी असली पहचान में देख लिया। वरुण का चेहरा गंभीर हो गया। अब क्या करोगे? वरुण ने पूछा। उसे सच पता चल गया है, और आर्यन अब और ज्यादा आक्रामक होगा, क्योंकि उसका पहला मोहरा कामयाब नहीं हुआ। कबीर ने अपनी मुट्ठी कस ली। मुझे उसे सच बताना होगा, वरुण। पूरा सच, और उसे आर्यन से बचाना होगा। लेकिन अगर वह तुमसे डर गई तो? वरुण ने कहा। डर जाए, नफरत करे, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहता, कबीर ने कहा, उसकी आवाज में दर्द और दृढ़ता थी। आर्यन को रोकने के लिए अब हमें हर सीमा पार करनी होगी। उसी रात आर्यन अपने पेंटहाउस में बैठा था, एक रहस्यमय पे पीते हुए। उसकी आंखों में एक नई, क्रूर चमक थी। तो पिशाच ने अपना असली रूप दिखा दिया। बहुत अच्छे, अब शानवी अकेली है, और डर चुकी है। यह उसे अपने वश में करने का सही समय है। आर्यन ने अपने कुछ साथियों को बुलाया, वे भी उसी प्राचीन रक्तपिपासु वंश के सदस्य थे, जिनकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं। आर्यन ने उन्हें शानवी को ढूंढने और उसे अपने पास लाने का आदेश दिया। अगले दिन सुबह शानवी कॉलेज नहीं गई। वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसकी आंखों में सूजन थी। तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। जानती हो, कबीर सिर्फ एक खतरनाक पिशाच नहीं है, बल्कि वह उन लोगों में से है जिन्होंने मेरे परिवार को तबाह किया था। अगर तुम सच जानना चाहती हो, तो आज रात उसी जंगल वाली हवेली में आ जाना। मैं तुम्हें सब बताऊंगा। यह आर्यन का जाल था। वह शानवी को अपनी हवेली में बुला रहा था, जहां वह अकेली और कमजोर होगी। कबीर को इस मैसेज का अंदाजा नहीं था। वह शानवी के कॉलेज न आने से परेशान था। उसने शानवी के घर के बाहर से उसे देखने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं दिखी। कबीर जानता था कि उसे शानवी से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा। उस शाम शानवी डरते डरते जंगल के रास्ते पर चल रही थी, जहां कबीर की रहस्यमय हवेली थी। वह आर्यन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रही थी, लेकिन वह कबीर की सच्चाई जानना चाहती थी। डर और जिज्ञासा उसे उस खतरनाक रास्ते पर धकेल रहे थे। दूर कबीर को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी पिशाची इंद्रियां खतरे को भांप रही थीं। उसने जंगल की तरफ देखा, और उसे आर्यन की काली ऊर्जा का एक सूक्ष्म निशान महसूस हुआ। वह समझ गया, आर्यन ने शानवी को फंसाने के लिए जाल बिछाया था, और शानवी उस जाल में फंस चुकी थी। कबीर बिजली की तेजी से अपनी हवेली की तरफ भागा। उसे शानवी को बचाना था, और इस बार उसे अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करना होगा, चाहे उसकी पहचान पूरी तरह उजागर हो जाए। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लाता हूं, पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक भी नहीं करते। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। एपिसोड 13, अग्नि परीक्षा। जंगल का रास्ता अंधेरे और सन्नाटे में डूबा था। शानवी डर और जिज्ञासा के बीच कहीं फंसी हुई, कबीर की हवेली की तरफ बढ़ रही थी। आर्यन का मैसेज उसे वहां खींच लाया था, एक ऐसी सच्चाई की तलाश में जो उसके दिल में डर भर रही थी। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंची, उसने देखा कि हवेली के मुख्य द्वार खुले हुए थे, और अंदर से एक धीमी, अजीब सी रोशनी आ रही थी। यह आर्यन का जाल था, और शानवी उसमें फंस चुकी थी। हिचकिचाते हुए शानवी हवेली के अंदर दाखिल हुई। अंदर का माहौल बेहद ठंडा था, और हर तरफ प्राचीन वास्तुकला की भव्यता थी, लेकिन उसमें एक डरावना सन्नाटा पसरा था। आर्यन, तुम यहाँ हो? शानवी ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज हवा में घुल गई। तभी आर्यन अंधेरे से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी, और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। आ गई तुम, शानवी। मुझे पता था तुम आओगी। उसकी आवाज में कोई सम्मोहन नहीं था, बल्कि एक ठंडा, भयानक अधिकार था। शानवी ने पीछे हटना चाहा, लेकिन आर्यन की गति बिजली से भी तेज थी।
उसने शानवी का हाथ पकड़ा, उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि शानवी दर्द से चीख उठी। आर्यन ने शानवी को एक बड़े हॉल के बीच में खींच लिया, जहां एक प्राचीन वेदी बनी हुई थी। वेदी पर कुछ अजीब प्रतीक खुदे हुए थे और उनके चारों ओर एक काली आभा फैल रही थी। तुम क्या चाहते हो? शानवी ने डरते हुए पूछा, उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। तुम्हारी आत्मा, आर्यन ने कहा, उसकी आंखों में अब पूरी तरह से कालापन छा गया था। तुम्हारी शुद्ध आत्मा मुझे वह शक्ति देगी जिसकी मुझे सदियों से तलाश है। वह शक्ति जो मुझे अमर बना देगी और इस दुनिया का स्वामी बना देगी। आर्यन ने शानवी को वेदी पर धकेल दिया। शानवी ने संघर्ष किया, लेकिन वह आर्यन के सामने बेबस थी। तभी एक काली धुंध ऑडिटोरियम के रोशनदान से तेजी से अंदर आए और कबीर के रूप में जमीन पर उतरी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द था। उसे पता था कि शानवी सीधे खतरे में है। उसे छोड़ दो, आर्यन। कबीर गरजा, उसकी आवाज में एक ऐसी गूंज थी जिसने पूरे हॉल को थर्रा दिया। आर्यन मुड़ा और कबीर को देखा। तो आखिर तुम आ ही गए, पिशाच। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आर्यन ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और वेदी पर खुदे प्रतीक चमकने लगे। एक काली ऊर्जा शानवी के शरीर में प्रवेश करने लगी, जिससे वह दर्द से तड़पने लगी। कबीर ने बिना एक पल गनवाए हमला किया। उसकी गति इतनी तेज थी कि आर्यन भी कुछ पल के लिए चौंक गया। कबीर ने आर्यन को वेदी से दूर धकेला और दोनों के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। कबीर अपनी पूरी पिशाची शक्ति का उपयोग कर रहा था, उसकी गति, उसकी शक्ति, उसकी उपचार क्षमता। आर्यन भी अपनी प्राचीन काली शक्तियों का उपयोग कर रहा था। वह परछाइयों में घुल जाता, दीवारों से गुजर जाता, और उसके वार में एक ऐसी ठंडक थी जो आत्मा तक को जमा देती थी। वेदी पर लेटी हुई शानवी दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उसकी आंखें कबीर और आर्यन के बीच चल रही इस अकल्पनीय लड़ाई को देख रही थीं। उसने देखा कि कबीर कैसे सुपरह्यूमन गति से लड़ रहा था, कैसे उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, और कैसे उसके घाव पल भर में ठीक हो रहे थे। उसके सामने उसकी सबसे बड़ी सच्चाई आ चुकी थी, कबीर एक पिशाच था। कबीर ने आर्यन को एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह दीवार से जा टकराया। आर्यन ने दर्द से चीखा, लेकिन फिर मुस्कुराया। तुम उसे नहीं बचा पाओगे, कबीर। मेरी शक्ति अब उसके अंदर है। कबीर ने आर्यन पर फिर हमला किया। उसकी गति इतनी तेज थी कि आर्यन के लिए उसे रोकना मुश्किल हो रहा था। कबीर जानता था कि उसके पास समय कम है। उसे शानवी के शरीर से आर्यन की ऊर्जा को निकालना होगा, इससे पहले कि वह पूरी तरह उसे अपने वश में कर ले। एक निर्णायक पल में, कबीर ने आर्यन को पकड़ लिया। आर्यन ने संघर्ष किया, लेकिन कबीर की पकड़ मजबूत थी। कबीर ने अपनी आंखों की लाल चमक को आर्यन की आंखों में उतारा और अपनी मानसिक शक्ति से उसकी यादों को खंगालना शुरू किया। उसे आर्यन की कमजोरी का पता लगाना था। आर्यन दर्द से तड़पने लगा, उसकी आंखों से खून निकलने लगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, आर्यन चीखा। कबीर ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसे आर्यन की कमजोरी मिल गई थी। आर्यन की शक्ति का स्रोत उसका अपना डर था, और उसे अपने वंश के प्राचीन मंदिर में ही कमजोर किया जा सकता था। लेकिन उस मंदिर तक पहुंचना मुश्किल था। शानवी अभी भी वेदी पर पड़ी थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। कबीर ने आर्यन को एक आखिरी शक्तिशाली वार किया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। कबीर तुरंत शानवी के पास आया। शानवी, तुम ठीक हो? कबीर ने पूछा, उसकी आवाज में चिंता थी। शानवी ने अपनी दर्द भरी आंखों से कबीर को देखा। डर और दर्द के बावजूद, उसकी आंखों में अब एक अजीब सी समझ थी। तुम एक पिशाच हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कबीर को पता था कि अब छिपाने का कोई फायदा नहीं। हाँ, शानवी, मैं हूं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और शानवी का हाथ पकड़ा। उसकी त्वचा ठंडी थी, पर स्पर्श में गर्माहट थी। लेकिन मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे माफ करना कि मैंने तुमसे ये सच्चाई छुपाई। शानवी ने उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कबीर के ठंडे हाथों को महसूस किया, और उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी हुआ, वह उसकी सुरक्षा के लिए ही था। उसके मन में डर था, लेकिन प्यार और विश्वास भी कहीं गहरे में पनप रहा था। एपिसोड 14, एक नई शुरुआत। शानवी की आंखों में अब डर के साथ साथ एक अजीब सी समझ भी थी। कबीर एक पिशाच था, ये सच्चाई उसके सामने थी। लेकिन जिस तरह उसने उसे आर्यन से बचाया था, जिस तरह उसकी आंखों में उसके लिए चिंता थी, उसने शानवी के दिल में विश्वास की एक नई किरण जगाई थी। कबीर ने शानवी को वेदी से उठाया और उसे अपनी बाहों में सहारा दिया। शानवी, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल है। लेकिन मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला।
सिर्फ सच्चाई छुपाई थी, तुम्हें बचाने के लिए। शानवी ने कबीर की आंखों में देखा। उसकी लाल चमक अब थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन वह अभी भी मौजूद थी। तुम मुझे सब बताओगे? कबीर ने सिर हिलाया। हाँ, शानवी, सब कुछ। कबीर शानवी को हवेली के एक शांत कमरे में ले गया। उसने उसे अपनी सदियों पुरानी जिंदगी के बारे में बताया, कैसे वह एक प्राचीन पिशाच वंश का आखिरी सदस्य था, कैसे वह सदियों से इंसानों से दूर अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था। उसने आर्यन के वंश, छाया भक्षक, के बारे में बताया, और कैसे वे इंसानों की आत्माओं का उपभोग करते थे। उसने बताया कि आर्यन क्यों शानवी के पीछे पड़ा था, उसकी शुद्ध आत्मा आर्यन को असीमित शक्ति दे सकती थी। शानवी ने ध्यान से सुना, उसकी आंखों में कभी हैरानी, कभी डर और कभी समझ के भाव आते रहे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन गई है जिसके बारे में उसने सिर्फ कहानियों में सुना था। तो, तुम खून पीते हो? शानवी ने डरते हुए पूछा। कबीर ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं इंसानों का खून नहीं पीता। मैंने कभी किसी निर्दोष इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने बताया कि वह जानवरों के खून पर या विशेष रूप से तैयार किए गए रक्त विकल्पों पर निर्भर करता है। शानवी ने गहरी सांस ली। और तुम अमर हो? हाँ, कबीर ने कहा। लेकिन अमरता हमेशा एक वरदान नहीं होती, शानवी। यह एक अभिशाप भी हो सकती है, जब तुम अकेले हो। शानवी ने कबीर के हाथों को छुआ, जो अभी भी ठंडे थे। उसे एहसास हुआ कि कबीर ने कितने सालों तक ये बोझ अकेले उठाया था। उसके दिल में उसके लिए सहानुभूति और प्यार उमड़ आया। मुझे डर लग रहा है, शानवी ने कहा, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है, कबीर। कबीर ने शानवी को अपनी बाहों में भर लिया। ये पहली बार था जब शानवी ने उसे इतनी करीब से महसूस किया था, और उसे पता था कि अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी। तभी वरुण हवेली में आया। उसने कबीर और शानवी को देखा, और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। मुझे लगता है, अब हमें आर्यन को हमेशा के लिए रोकना होगा। कबीर ने सिर हिलाया। हाँ, वरुण, शानवी अब सुरक्षित नहीं है जब तक आर्यन जिंदा है। मैंने पता लगाया है, वरुण ने कहा। आर्यन की शक्ति का असली स्रोत उसके वंश का प्राचीन मंदिर है, जो शहर से दूर एक गुप्त स्थान पर है। वहीं उसे हमेशा के लिए कमजोर किया जा सकता है। कबीर जानता था कि यह एक खतरनाक यात्रा होगी। आर्यन अपने मंदिर में सबसे शक्तिशाली होगा, लेकिन अब उसके पास शानवी थी, और वह उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। शानवी ने कबीर को देखा। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। कबीर ने उसे देखा। ये बहुत खतरनाक होगा, शानवी। मुझे डर नहीं लगता, जब तुम मेरे साथ हो, शानवी ने कहा, उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मुझे आर्यन को रोकना है, और मुझे तुम्हें समझना है। कबीर ने शानवी का हाथ थामा। उसे पता था कि यह एक नई शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां प्यार और खतरा एक साथ होंगे, जहां एक इंसान और एक पिशाच मिलकर एक प्राचीन बुराई से लड़ेंगे। यह उनके रिश्ते की अग्नि परीक्षा। एपिसोड 15, अनजानी राहें। कबीर, शानवी और वरुण ने आर्यन के प्राचीन मंदिर की तरफ अपनी खतरनाक यात्रा शुरू की। यह मंदिर शहर से कोसों दूर, एक घने और दुर्गम जंगल के बीच छिपा था, जहां इंसानों का जाना लगभग नामुमकिन था। वरुण ने अपनी पुरानी, काली एसयूवी निकाली, जो विशेष रूप से ऐसे रास्तों के लिए तैयार की गई थी। शानवी ने पिछली रात के भयानक अनुभवों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी थी। कबीर उसके साथ था, और उसे उस पर पूरा भरोसा था। जैसे ही वे शहर की सीमा से बाहर निकले और जंगल की तरफ बढ़े, माहौल में एक अजीब सा बदलाव आया। हवा ठंडी हो गई, और पेड़ों की छायाएं और गहरी होती गईं। मोबाइल सिग्नल भी धीरे धीरे गायब होने लगे। शानवी को लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। ये रास्ता आसान नहीं होगा, वरुण ने कहा, उसकी नजरें सड़क पर थीं। आर्यन ने इस जगह को अपनी शक्तियों से सुरक्षित कर रखा है। कबीर ने शानवी का हाथ थामा। डरना मत, शानवी, मैं तुम्हारे साथ हूं। रास्ता कच्चा और पथरीला होता गया। पेड़ों की डालियां सड़क पर फैली हुई थीं, और कहीं कहीं घनी झाड़ियां रास्ता रोक रही थीं। वरुण को गाड़ी चलाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। तभी अचानक गाड़ी के सामने एक काली छाया तेजी से गुजरी। वरुण ने ब्रेक लगाए, और गाड़ी जोर से हिचकोले खाकर रुक गई। यह क्या था? शानवी ने डरते हुए पूछा। आर्यन के साथी, कबीर ने कहा, उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह हमें रोकना चाहता है। जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं, पत्तों की सरसराहट, जानवरों की चीखें, और हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट। शानवी को लगा जैसे जंगल खुद उनके खिलाफ हो गया हो। तभी पेड़ों के बीच से कुछ आकृतियां निकलीं।
वे आर्यन के वंश के सदस्य थे, छाया भक्षक। उनकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं और उनके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। वे इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी चाल में एक अलौकिक फुर्ती थी। तुम यहां से जिंदा नहीं निकलोगे, उनमें से एक ने कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। कबीर ने शानवी को अपने पीछे किया। तुम गाड़ी में रहना, शानवी। वरुण, तुम उसे सुरक्षित रखना। वरुण ने सिर हिलाया। ध्यान रखना, कबीर। कबीर गाड़ी से बाहर निकला। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं और उसके शरीर से एक ठंडी ऊर्जा निकली। वह बिजली की तेजी से उन छाया भक्षकों पर टूट पड़ा। यह एक भयानक लड़ाई थी। कबीर अपनी पूरी पिशाची शक्ति का उपयोग कर रहा था। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह हवा में गायब हो जाता। उसके वार इतने शक्तिशाली थे कि वे पेड़ों को भी तोड़ सकते थे। छाया भक्षक भी शक्तिशाली थे, वे परछाइयों में घुल जाते और अचानक हमला करते। शानवी गाड़ी के अंदर से ये सब देख रही थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कबीर इतनी शक्ति से लड़ सकता है। वरुण भी तैयार था, उसके हाथ में एक प्राचीन खंजर था, जो पिशाचों के खिलाफ प्रभावी था। कबीर ने एक छाया भक्षक को पकड़ लिया और उसे जोर से जमीन पर पटका। तभी दूसरा छाया भक्षक पीछे से आया और कबीर पर हमला किया। कबीर ने उसे भी आसानी से रोक दिया, लेकिन वे बहुत ज्यादा थे। हमें आगे बढ़ना होगा, वरुण ने कहा। हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। कबीर ने एक आखिरी शक्तिशाली वार किया, जिससे कुछ छाया भक्षक पीछे हट गए। चलो, उसने कहा, और वापस गाड़ी में कूद गया। वरुण ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाई। छाया भक्षक उनके पीछे दौड़े, लेकिन गाड़ी की गति तेज थी। वे जंगल के और गहरे हिस्से में प्रवेश कर गए, जहां पेड़ों की डालियां इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। शानवी ने कबीर को देखा। उसके चेहरे पर कुछ खरोंचें थीं, लेकिन उसकी आंखें अभी भी दृढ़ थीं। तुम ठीक हो? उसने पूछा। हाँ, कबीर ने कहा, उसकी आवाज में थोड़ी थकान थी। ये सिर्फ शुरुआत है, शानवी। मंदिर तक पहुंचना और भी मुश्किल होगा। उन्हें नहीं पता था कि आगे और क्या क्या चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं। आर्यन का मंदिर, उसकी शक्ति का केंद्र, उनकी पहुंच से अभी भी दूर था और हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। एपिसोड 16, जंगल का रहस्य। वरुण की एसयूवी घने जंगल के और भीतरी हिस्से में तेजी से बढ़ रही थी। पेड़ों की डालियां इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिससे दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया हुआ था। हवा में एक अजीब सी नमी और मिट्टी की गंध थी, जो जंगल की प्राचीनता को दर्शा रही थी। शानवी पीछे की सीट पर बैठी, खिड़की से बाहर देख रही थी। हर पेड़, हर झाड़ी उसे एक रहस्यमयी आकृति जैसी लग रही थी। उसके मन में डर था, लेकिन कबीर की मौजूदगी उसे हिम्मत दे रही थी। ये जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं है, वरुण ने कहा, उसकी आवाज में गंभीरता थी। ये सदियों से कई प्राचीन शक्तियों का गढ़ रहा है। आर्यन ने यहाँ अपनी काली ऊर्जा से कई जाल बिछाए होंगे। कबीर ने शानवी का हाथ थामा, उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन शानवी को उसमें एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। हमें सतर्क रहना होगा। तभी गाड़ी के सामने एक विशाल पेड़ अचानक जमीन से उखड़कर उनके रास्ते में गिर पड़ा। उसकी जड़ें जमीन से निकलकर हवा में लहरा रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। वरुण ने तेजी से ब्रेक लगाए, जिससे गाड़ी जोर से झटके के साथ रुक गई। यह आर्यन का काम है, कबीर गरजा, उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। शानवी ने देखा कि पेड़ के तने पर कुछ अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे, जो काली ऊर्जा से चमक रहे थे। उसे लगा जैसे पेड़ के अंदर से कोई भयानक आवाज आ रही हो। हमें पैदल जाना होगा, वरुण ने कहा। गाड़ी अब आगे नहीं जा सकती। तीनों गाड़ी से बाहर निकले। जंगल का सन्नाटा अब और ज्यादा डरावना लग रहा था। पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियां आपस में उलझी हुई थीं, जिससे आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा ही दिखाई दे रहा था। जमीन पर सूखी पत्तियां और टूटी हुई डालियां बिछी थीं, जिन पर चलने से एक अजीब सी आवाज आती थी। ये रास्ता हमें मंदिर तक ले जाएगा, वरुण ने कहा। उसने अपने फोन पर एक प्राचीन नक्शा खोला, जिसकी रोशनी अंधेरे में हल्की सी चमक रही थी। लेकिन ये रास्ता सीधे नहीं जाता। इसमें कई मोड़ और भटकाव हैं। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, जंगल और ज्यादा घना होता गया। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे अदृश्य आत्माएं उनसे बात कर रही हों। शानवी को लगा जैसे पेड़ की डालियां उसे पकड़ने के लिए बढ़ रही हों, और जमीन पर सांप जैसे कुछ रेंग रहा हो। ये सब आर्यन की मानसिक शक्ति का प्रभाव था, जो डर पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी।
कबीर ने शानवी का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। ये सब भ्रम है, शानवी। डरो मत। अचानक उनके सामने जमीन पर एक गहरा गड्ढा खुल गया। यह इतना अचानक हुआ कि वे तीनों चौंक गए। गड्ढे से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। ये भी आर्यन का जाल है, वरुण ने कहा। वह हमें धीमा करना चाहता है। कबीर ने गड्ढे के ऊपर से छलांग लगाई, उसकी गति अविश्वसनीय थी। उसने शानवी का हाथ खींचा और शानवी भी उसके साथ आसानी से दूसरी तरफ पहुंच गई। वरुण ने भी अपनी पिशाची गति का उपयोग किया और गड्ढे को पार कर लिया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जैसे ही वे आगे बढ़े, पेड़ों के बीच से कुछ काली आकृतियां निकलीं। वे आर्यन के वंश के और भी ज्यादा क्रूर और शक्तिशाली सदस्य थे, जिनकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। उनके हाथों में प्राचीन हथियार थे, जो किसी हड्डी से बने लग रहे थे। तुम यहां से जिंदा नहीं निकलोगे, पिशाच, उनमें से एक ने कहा, उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। कबीर ने शानवी को अपने पीछे किया। तुम यहीं रहना, शानवी। वरुण, हमें उन्हें रोकना होगा। कबीर और वरुण दोनों ने हमला किया। यह एक भयानक और क्रूर लड़ाई थी। कबीर अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा था। वह हवा में उड़ जाता, अदृश्य हो जाता, और उसके वार इतने तेज थे कि कोई इंसान उन्हें देख भी नहीं सकता था। वरुण भी अपने प्राचीन खंजर से लड़ रहा था, उसकी चालें सटीक और घातक थीं। शानवी ने एक पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देखा। उसके दिल में डर था, लेकिन कबीर और वरुण को लड़ते देखकर उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। उसने देखा कि कबीर कैसे उन भयानक छाया भक्षकों को एक एक करके गिरा रहा था। उसकी आंखें गुस्से और दृढ़ता से चमक रही थीं। लड़ाई लंबी खींची। कबीर और वरुण ने कई छाया भक्षकों को हरा दिया, लेकिन वे भी थकने लगे थे। तभी एक छाया भक्षक ने कबीर पर पीछे से हमला किया। कबीर ने उसे देखा नहीं था। कबीर, पीछे, शानवी चीखी, उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। कबीर ने पलटा, और उसने देखा कि छाया भक्षक का हथियार उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने अपनी पूरी शक्ति से उसे रोका, लेकिन हथियार उसके कंधे पर लगा, जिससे एक गहरा घाव हो गया। कबीर दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उस छाया भक्षक को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटका। तुम ठीक हो? वरुण ने पूछा, कबीर के पास आते हुए। हाँ, कबीर ने कहा, उसका घाव धीरे धीरे ठीक हो रहा था। हमें आगे बढ़ना होगा। आर्यन इंतजार कर रहा होगा। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल और ज्यादा रहस्यमय होता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, और उन्हें महसूस हो रहा था कि वे आर्यन के मंदिर के करीब पहुंच रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आर्यन ने उनके लिए और क्या क्या जाल बिछाए थे। ये सिर्फ जंगल का रहस्य नहीं था, यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। एपिसोड 17, मंदिर का संग्राम। घना जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहा था, और सामने एक विशाल काली संरचना उभर रही थी। यह आर्यन के वंश का प्राचीन मंदिर था, पत्थरों से बना एक ऐसा ढांचा जो सदियों का बोझ उठाए खड़ा था। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, और उन पर अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे जो अंधेरे में भी एक भयानक आभा छोड़ रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडी, स्थिर ऊर्जा महसूस हो रही थी, जो किसी अनिष्ट की ओर इशारा कर रही थी। यहाँ आकर शानवी के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। उसे लगा जैसे ये जगह खुद सांस ले रही हो, उसकी आत्मा को निचोड़ रही हो। पेड़ों पर कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा था, मानो जंगल खुद इस पवित्र लेकिन शापित स्थान से डरा हुआ हो। कबीर ने शानवी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसका कंधा अभी भी थोड़ा दर्द कर रहा था, लेकिन अब उसका ध्यान पूरी तरह आर्यन और शानवी की सुरक्षा पर था। हम पहुंच गए। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अदृश्य दृढ़ता थी। वरुण ने गाड़ी को एक टूटी हुई दीवार के पास रोका, जो कभी मंदिर की बाहरी सीमा रही होगी। यहां से आगे पैदल ही जाना होगा। इस जगह की हर चीज आर्यन की शक्ति से भरी हुई है। उसकी आंखों में भी चिंता थी, क्योंकि वह जानता था कि आर्यन अपने इस गढ़ में कितना शक्तिशाली हो सकता है। तीनों गाड़ी से बाहर निकले। मंदिर का मुख्य द्वार, जो विशाल और भारी पत्थरों से बना था, आधा खुला हुआ था, और उसके अंदर से एक काली, घुमावदार रोशनी निकल रही थी। जैसे ही उन्होंने द्वार की तरफ कदम बढ़ाए, जमीन के अंदर से एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आई, और जमीन पर खुदे कुछ प्राचीन प्रतीक अचानक लाल रंग से चमकने लगे। एक अदृश्य दीवार उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। यह एक सुरक्षा घेरा है, वरुण ने कहा। आर्यन को पता है कि हम यहाँ हैं। कबीर ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पिशाची इंद्रियों को केंद्रित किया। उसने हवा में आर्यन की घृणित ऊर्जा को महसूस किया। वह मंदिर के केंद्र में था, अपनी शक्ति को चरम पर पहुंचा रहा था।
कबीर ने अपनी बाहों को फैलाया और उसकी आंखों से एक तीव्र लाल ऊर्जा निकली जो उस अदृश्य दीवार पर टकराए। एक जोरदार धमाका हुआ और दीवार टूट गई, उसके प्रतीक बिखर गए। लेकिन कबीर के चेहरे पर दर्द की एक लकीर उभर आई। यह आर्यन का पहला वार था। जैसे ही वे मंदिर के अंदर दाखिल हुए, एक भयानक हवा का झोंका आया जिससे उनके बाल उड़ गए। मंदिर के अंदरूनी हिस्से में अंधेरा था, लेकिन कुछ रहस्यमय मशालें जल रही थीं जो काली रोशनी दे रही थीं। हॉल विशाल था और उसकी दीवारों पर भयानक आकृतियां खुदी हुई थीं, आत्माओं को निगलते हुए दानव, रक्तपात और शक्ति के प्रतीक। हॉल के केंद्र में एक ऊंची वेदी थी जहां आर्यन खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके शरीर से एक भयानक काली आभा निकल रही थी। उसके पीछे एक विशाल, चमकता हुआ क्रिस्टल था जो शायद उसकी शक्ति का मुख्य स्रोत था। स्वागत है, पिशाचों, आर्यन की आवाज गूंजी, जो अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी और भयानक थी। तुम मेरे घर में आए हो, जहां तुम्हारी शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी और मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उसकी नजरें शानवी पर टिकीं। और तुम, शानवी, तुम्हारी आत्मा अब मेरी होगी। आर्यन ने अपना हाथ उठाया और हॉल में रखे प्राचीन कंकाल अचानक हिलने लगे और उनमें से काले धुएं जैसी आकृतियां निकलीं। ये आर्यन के अंश थे, उसके वंश के प्राचीन संरक्षक जो अब उसके सेवक बन चुके थे। कबीर, ये तो बहुत ज्यादा है, शानवी ने डरते हुए कहा। शानवी, तुम्हें यहां से दूर रहना होगा, कबीर ने कहा, उसकी आंखें आर्यन पर टिकी थीं। वरुण, तुम शानवी को सुरक्षित रखना। वर्वी ने सिर हिलाया। कबीर, तुम ध्यान रखना। कबीर ने बिना एक पल गनवाए हमला किया। वह बिजली की तेजी से आर्यन की तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ते में काली आकृतियों ने उसे घेर लिया। कबीर अपनी पूरी शक्ति से उनसे लड़ा, लेकिन ये संरक्षक बहुत शक्तिशाली थे। वे उसके वार को झेल रहे थे और अपनी काली ऊर्जा से उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। उधर आर्यन ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और उसकी आंखें शानवी पर थीं। उसने एक काली किरण शानवी की तरफ फेंकी, जो सीधे उसकी आत्मा को निशाना बना रही थी। नहीं, कबीर गरजा। उसने अपनी पूरी शक्ति से एक ऊर्जा का घेरा बनाया और उस किरण को रोका, लेकिन इससे उसका शरीर कमजोर पड़ गया। आर्यन जानता था कि कबीर की कमजोरी शानवी थी। वरुण ने शानवी को अपने पीछे किया और अपने प्राचीन खंजर से उन काली आकृतियों पर हमला किया। खंजर की धार में एक प्राचीन जादू था जो उन पर कुछ हद तक असर कर रहा था। कबीर ने अपनी सारी शक्ति केंद्रित की। उसे पता था कि आर्यन को उसके मंदिर में हराना लगभग नामुमकिन था, जब तक कि उसका शक्ति स्रोत, वह चमकता हुआ क्रिस्टल, नष्ट न हो जाए। कबीर ने आर्यन को एक शक्तिशाली वार किया, जिससे आर्यन कुछ पल के लिए पीछे हटा। कबीर ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी पूरी गति से उस क्रिस्टल की तरफ दौड़ा। आर्यन ने कबीर को देखा। तुम उसे छू भी नहीं सकते, पिशाच, वह गरजा। उसने अपनी पूरी शक्ति से कबीर पर हमला किया। काली ऊर्जा की लहरें कबीर की तरफ बढ़ीं, उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। शानवी ने ये सब देखा। उसने कबीर को बताया था कि डरने पर उसकी इच्छाशक्ति कमजोर पड़ जाती है। उसे लगा कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और अपनी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता लाते हुए आर्यन को संबोधित किया। आर्यन, तुम कभी शक्तिशाली नहीं हो सकते। तुम सिर्फ एक चोर हो, जो दूसरों की शक्ति चुराता है। शानवी की आवाज भले ही शक्तिशाली न हो, लेकिन उसकी दृढ़ता ने आर्यन को चौंका दिया। आर्यन, जो अपनी शक्ति के अहंकार में डूबा था, उस पल के लिए विचलित हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा आया और उसने अपनी कुछ शक्ति शानवी की तरफ मोड़ी। इसी क्षण का कबीर इंतजार कर रहा था। आर्यन का ध्यान बढ़ते ही कबीर ने बिजली की तेजी से क्रिस्टल पर हमला किया। उसने अपनी पूरी पिशाची शक्ति को अपने हाथ में केंद्रित किया और एक जोरदार वार से क्रिस्टल को तोड़ दिया। एक भयानक चीख के साथ क्रिस्टल टूटकर बिखर गया और उससे एक तेज, सफेद रोशनी निकली जो पूरे मंदिर में फैल गई। आर्यन दर्द से तड़पा। उसकी काली आभा फीकी पड़ने लगी और उसके शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। वह कमजोर पड़ने लगा था। मंदिर की दीवारें हिलने लगी और काली आकृतियां चीखते हुए गायब होने लगीं। कबीर ने आर्यन को देखा, जो अब जमीन पर गिर रहा था। ये तुम्हारा अंत है, आर्यन, कबीर ने कहा। उसने अपनी आंखों से एक अंतिम, शक्तिशाली ऊर्जा का वार किया, जो सीधे आर्यन के दिल पर लगा। आर्यन का शरीर काला पड़ गया और वह धीरे धीरे धुएं में बदल गया, जिससे उसकी आत्मा हमेशा के लिए शांत हो गई। मंदिर में अब सन्नाटा छा गया था और काली ऊर्जा दूर हो गई थी। कबीर ने गहरी सांस ली। उसके कंधे का घाव अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था और उसका शरीर थका हुआ था।
उसने शानवी की तरफ देखा। शानवी वेदी से उठकर उसकी तरफ आ रही थी। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरी भावना थी, प्यार, विश्वास और राहत। वरुण कबीर के पास आया। तुमने कर दिखाया, कबीर। वह चला गया। कबीर ने सिर हिलाया और फिर शानवी की तरफ मुड़ा। शानवी ने अपना हाथ बढ़ाया और कबीर ने उसे थाम लिया। उनके स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी, जो उनकी नई शुरुआत का प्रतीक थी। तुमने मेरी जान बचाई, कबीर, शानवी ने कहा, उसकी आंखों में आंसू थे। और तुमने मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया। कबीर ने शानवी को अपनी बाहों में भर लिया। तुमने भी मुझे बचाया, शानवी। मुझे अकेलेपन से बचाया। उन दोनों को नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा। एक इंसान और एक पिशाच के बीच का रिश्ता आसान नहीं होगा। लेकिन उन्होंने एक भयानक दुश्मन को हराया था और इस प्रक्रिया में उन्होंने एक दूसरे को पाया था। मंदिर के खंडहरों में चांद की रोशनी धीरे धीरे अंदर आ रही थी, एक नए कल का वादा करते हुए। ये सिर्फ आर्यन का अंत नहीं था, यह उनकी नई दुनिया की शुरुआत थी, एक ऐसी दुनिया जहां प्यार और अलौकिक खतरे साथ साथ चलेंगे। एपिसोड 18, नई सुबह, नए राज। आर्यन के मंदिर से निकलने के बाद सुबह की पहली किरणें जंगल के पत्तों से छनकर उन तीनों पर पड़ रही थीं। हवा में अब कोई ठंडक नहीं थी, सिर्फ ताजगी और राहत का एहसास था। आर्यन चला गया था और उसके साथ ही सदियों पुराना खतरा भी खत्म हो गया था। लेकिन शानवी के लिए अब एक नई दुनिया खुल गई थी, एक ऐसी दुनिया जहां पिशाच और प्राचीन शक्तियां असलियत थीं, और उसका अपना प्यार, कबीर, उस दुनिया का हिस्सा था। वरुण ने उन्हें जंगल से बाहर निकाला और उनकी गाड़ी तक पहुंचाया। तीनों थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक जीत की चमक थी। शानवी ने कबीर को देखा, जो अभी भी थोड़ा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब सी शांति थी। कबीर ने शानवी का हाथ थामा, और इस बार शानवी ने उसके ठंडे स्पर्श को स्वीकार कर लिया। यह अब उसे अजीब नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। अब क्या? शानवी ने पूछा, उसकी आवाज में एक हल्की सी अनिश्चितता थी। कबीर ने शानवी की तरफ देखा। अब हमें अपनी दुनिया में वापस जाना है। लेकिन इस बार हम अकेले नहीं होंगे। वे वापस शहर की तरफ चल पड़े। रास्ते में कबीर ने शानवी को पिशाचों की दुनिया के बारे में और भी बातें बताईं, उनके नियम, उनकी शक्तियां, और कैसे वे इंसानों के बीच अपनी पहचान छुपाकर रहते थे। शानवी ने हर बात को ध्यान से सुना, सवाल पूछे, और कबीर ने धैर्य से हर सवाल का जवाब दिया। यह उनके बीच एक नया बंधन बना रहा था, विश्वास और समझ का बंधन। जब वे कॉलेज वापस पहुंचे, तो ऐसा लगा जैसे कुछ बदला ही नहीं हो। छात्र अभी भी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, कैंटीन में वही शोर था और लाइब्रेरी में वही खामोशी। किसी को नहीं पता था कि इन तीन लोगों ने अभी अभी क्या कुछ झेला है, और एक भयानक खतरे को टाल कर आए हैं। शानवी और कबीर ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। शानवी अब कबीर के रहस्य को जानती थी और उसे स्वीकार करती थी। उन्हें अब अपने रिश्ते को दुनिया से छुपाए रखना था, खासकर कॉलेज में। वे अब पहले से ज्यादा करीब थे, लेकिन उनकी नॉर्मल जिंदगी में एक नया गहरा राज शामिल हो गया था। कॉलेज की क्लासेस चलती रहीं। कबीर अभी भी उतना ही शांत और रहस्यमयी था, लेकिन अब उसकी खामोशी में शानवी के लिए एक अलग ही अर्थ था। वह जानती थी कि इस खामोश चेहरे के पीछे एक प्राचीन योद्धा और एक गहरा प्यार छिपा हुआ है। आर्यन की घटना के बाद कबीर ने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी थी, लेकिन वह अब ज्यादा सहज महसूस कर रहा था, क्योंकि शानवी उसके साथ थी। शानवी ने अपनी सहेलियों रिया और अंजलि से आर्यन के बारे में ज्यादा बात नहीं की। उसने बस इतना बताया कि वह एक अजीब लड़का था और अब कॉलेज छोड़ चुका है। उसे पता था कि वह अपनी सहेलियों को कभी भी कबीर की सच्चाई नहीं बता सकती, क्योंकि यह उनके लिए समझना मुश्किल होगा। यह एक अकेलापन भी था, लेकिन यह अकेलापन कबीर के साथ साझा किया जा रहा था। एक शाम कबीर शानवी को अपनी हवेली ले गया। ये पहली बार था जब शानवी अपनी मर्जी से वहां आई थी, और इस बार उसे कोई डर नहीं था। हवेली उतनी ही भव्य और रहस्यमयी थी जितनी उसने कल्पना की थी, लेकिन अब उसे वहां कबीर की गर्माहट महसूस हुई। कबीर ने उसे अपनी लाइब्रेरी दिखाई, अपने कुछ प्राचीन कलाकृतियां दिखाईं, और अपनी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा उसके सामने खोल दिया। शानवी ने कबीर की तरफ देखा। तो अब हम क्या हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। कबीर ने शानवी का हाथ थामा। हम एक नई शुरुआत हैं, शानवी। एक ऐसी शुरुआत जहां हम साथ मिलकर इस दुनिया के राजों को समझेंगे और हर खतरे का सामना करेंगे। उनका रिश्ता अब सिर्फ कॉलेज का प्यार नहीं था, बल्कि एक ऐसा बंधन था जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं से परे था।
उन्हें नहीं पता था कि भविष्य में क्या चुनौतियां आएंगी, क्या और भी छाया भक्षक या अन्य शक्तियां उन्हें ढूंढेंगी। लेकिन वे जानते थे कि वे अकेले नहीं थे। उनका प्यार अब उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। एपिसोड 19, परछाइयों का पुनरागमन। कबीर और शानवी की जिंदगी आर्यन के अंत के बाद कुछ महीनों तक शांत रही। शानवी धीरे धीरे कबीर की पिशाची दुनिया को समझने लगी थी, और उनका प्यार और भी गहरा होता जा रहा था। कबीर ने उसे अपनी कुछ पुरानी और भरोसेमंद साथियों से भी मिलवाया था, जिन्होंने उनके रिश्ते को स्वीकार किया था। वरुण अक्सर उनसे मिलता रहता था, और अब वे तीनों एक अटूट बंधन में बंध गए थे। कबीर ने शानवी को अपनी शक्तियों के बारे में और सिखाना शुरू कर दिया था। हालांकि शानवी इंसान थी, लेकिन कबीर का साथ और उसका प्यार उसे एक अद्भुत शक्ति दे रहा था, एक अटूट इच्छाशक्ति और खतरे को भांपने की एक तीव्र भावना। एक रात, जब कबीर और शानवी हवेली के बगीचे में टहल रहे थे, आसमान में अचानक एक अजीब सी बिजली चमकी। ये सामान्य बिजली नहीं थी, इसमें एक काली ऊर्जा घुली हुई थी, जिसे सिर्फ कबीर और वरुण ही महसूस कर सकते थे। यह क्या था? शानवी ने चौंक कर पूछा। कबीर की आंखें अंधेरे में चमक उठीं। कुछ ठीक नहीं है, शानवी। यह आर्यन की शक्ति जैसी ही थी, लेकिन और भी पुरानी और ज्यादा खतरनाक। वरुण तेजी से उनके पास आया, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। मैंने भी महसूस किया, ये रात्रि के स्वामी के आगमन का प्रतीक हो सकता है। रात्रि के स्वामी? शानवी ने पूछा, उसकी आवाज में डर था। हाँ, कबीर ने बताया। वे आर्यन के वंश से भी पुराने और ज्यादा शक्तिशाली पिशाच हैं। कहा जाता है कि वे सदियों पहले इस धरती पर आए थे, और उनकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि वे दिन में भी अपनी छाया बना सकते हैं। लेकिन हमने तो आर्यन के वंश को खत्म कर दिया था, शानवी ने कहा। आर्यन सिर्फ एक प्यादा था, वरुण ने समझाया। रात्रि के स्वामी हमेशा से पर्दे के पीछे से काम करते आए हैं। आर्यन का मकसद शायद उनकी शक्ति को जगाना या उनके लिए रास्ता साफ करना था। अगले कुछ दिनों तक शहर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। रात में अचानक तापमान गिर जाता, और लोगों को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती। कुछ लोगों ने काली परछाइयां देखने की भी शिकायत की, जो पल भर में गायब हो जाती थीं। कबीर और वरुण समझ गए कि रात्रि के स्वामी वापस आ रहे थे, और इस बार उनका निशाना सिर्फ शक्ति हासिल करना नहीं होगा, बल्कि शायद पूरी मानव जाति पर राज करना होगा। एक रात, जब कबीर हवेली में अकेला था, उसने अपने पुस्तकालय में एक प्राचीन किताब में एक भविष्यवाणी पढ़ी। उसमें लिखा था कि जब रात्रि के स्वामी लौटेंगे, तो एक शुद्ध हृदय वाली इंसान उनके अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग करना होगा, प्यार और बलिदान की शक्ति। कबीर समझ गया कि भविष्यवाणी में उस शुद्ध हृदय वाली इंसान का मतलब शानवी से था। उसे अब शानवी को इस नए खतरे के लिए तैयार करना होगा, और साथ ही उसे अपनी पिशाची दुनिया के और भी रहस्यों का सामना करना होगा। तभी हवेली के बाहर एक तेज आवाज आई, जैसे कोई जोर से दरवाजा तोड़ रहा हो। कबीर तेजी से नीचे गया, और उसने देखा कि हवेली के मुख्य द्वार पर कुछ नए भयानक पिशाच खड़े थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं, और उनके चेहरे पर एक बर्फीली मुस्कान थी। कबीर, उनमें से एक ने कहा, उसकी आवाज में एक ठंडी गूंज थी। हम रात्रि के स्वामी के सेवक हैं। उन्होंने तुम्हें और उस इंसान लड़की को हमारे पास लाने का आदेश दिया है। कबीर समझ गया कि नई चुनौती आ चुकी थी, और यह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। उसे अब न सिर्फ अपनी और शानवी की रक्षा करनी थी, बल्कि पूरी दुनिया को रात्रि के स्वामी के अंधेरे से बचाना था। एपिसोड 20, पहला वार। हवेली के मुख्य द्वार पर खड़े नए पिशाचों की आंखों में एक अजीब सी बर्फीली चमक थी। उनकी त्वचा सफेद थी, और उनके होंठों पर एक क्रूर, आत्मविश्वास भरी मुस्कान। ये रात्रि के स्वामी के सेवक थे, जो कबीर ने भविष्यवाणी में पढ़े थे। उनकी आभा आर्यन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और भयावह थी। अंदर आ जाओ, उनमें से एक ने कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो दिल में डर भर देती थी। तुम्हारे लिए स्वामी का संदेश है। कबीर ने शानवी की तरफ देखा, जिसने उसके हाथ को कसकर पकड़ रखा था। कबीर जानता था कि इन पिशाचों से सीधा मुकाबला बेहद खतरनाक होगा, खासकर हवेली के अंदर जहां वे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते थे। हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे, कबीर ने जवाब दिया, उसकी आंखों में दृढ़ता थी। तुम्हें जो कहना है, यही कहो। रात्रि के सेवक की मुस्कान चौड़ी हुई। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, कबीर। या तो तुम अपनी इच्छा से हमारे साथ चलो, या हम तुम्हें जबरदस्ती ले जाएंगे। और तुम्हारी इंसान प्रेमिका, वह हमारे स्वामी के लिए एक अच्छा उपहार होगी।
जैसे ही उसने इंसान प्रेमिका कहा, कबीर की आंखों में गुस्सा भर आया। उसकी नसें तन गईं। उसने एक पल भी नहीं सोचा और बिजली की तेजी से उन पर हमला कर दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि हवा में एक हल्की सी गूंज पैदा हुई। वह एक सेवक पर झपटा और अपनी पिशाची शक्ति से उसे दीवार से जा पटका। दूसरा सेवक भी कम नहीं था। उसकी गति भी कबीर जितनी ही तेज थी और उसने अपने लंबे, नुकीले नाखूनों से कबीर पर हमला किया। कबीर ने उसे रोका और दोनों के बीच हवेली के मुख्य हॉल में एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दरवाजे, खिड़कियां और दीवारें उनके वार से कांप रही थीं। शानवी एक कोने में खड़ी यह सब देख रही थी। उसे पता था कि उसे कबीर पर बोझ नहीं बनना है। उसने अपने मन में कबीर द्वारा सिखाई गई एकाग्रता की तकनीक का अभ्यास किया, अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत करने की कोशिश की। तभी तीसरा सेवक, जो सबसे शांत दिख रहा था, धीरे से शानवी की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था, जो शानवी की इच्छाशक्ति को कमजोर कर रहा था। शानवी को लगा जैसे उसके पैर भारी हो रहे हैं और वह हिल नहीं पा रही है। कबीर ने खतरे को भांप लिया। उसने दूसरे सेवक को जोरदार मुक्का मारा और तेजी से शानवी की तरफ भागा, लेकिन तीसरा सेवक पहले ही शानवी के करीब पहुंच चुका था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियों से एक काली, धुएं जैसी ऊर्जा निकली जो सीधे शानवी की तरफ बढ़ी। यह आर्यन की शक्ति से कहीं ज्यादा सघन और तेज थी। नहीं, कबीर चीखा। ठीक उसी पल, एक अदृश्य शक्ति ने हवेली के मुख्य द्वार पर लगे एक भारी झूमर को हिलाया और वह तेजी से नीचे आ गिरा। झूमर सीधे तीसरे सेवक और शानवी के बीच गिरा, जिससे एक जोरदार आवाज हुई और धूल का गुबार उड़ गया। धूल छंटी तो तीसरे सेवक को पीछे हटना पड़ा था। ये वरुण था। वह हवेली में आ चुका था, उसकी आंखों में भी गहरी चिंता और दृढ़ता थी। तुम्हें लगा कि तुम इस हवेली में अकेले हो, वरुण ने कहा, उसकी आवाज में चेतावनी थी। वरुण के आते ही कबीर को भी एक नई ऊर्जा मिली। अब वे दो थे। कबीर और वरुण ने मिलकर रात्रि के सेवकों पर हमला किया। उनकी संयुक्त शक्ति से हवेली गूंज उठी। ये सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि शक्तियों और इच्छाशक्ति का भी टकराव था। कबीर की गति और शक्ति, वरुण की प्राचीन ज्ञान और सूक्ष्मता के साथ मिलकर एक घातक संयोजन बना रही थी। शानवी ने देखा कि कबीर और वरुण दोनों ने मिलकर उन दो सेवकों को मुश्किल में डाल दिया था। लेकिन तीसरा सेवक अभी भी खतरनाक था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह सीधे शानवी की तरफ देख रहा था। तुम सिर्फ एक मोहरा हो, इंसान लड़की, तीसरे सेवक ने कहा, उसकी आवाज शानवी के दिमाग में गूंज रही थी। तुम्हारी आत्मा ही हमारे स्वामी का रास्ता साफ करेगी। शानवी ने अपनी पूरी इच्छाशक्ति को केंद्रित किया। उसे पता था कि उसे डरना नहीं है। कबीर ने उसे यही सिखाया था। उसने अपनी आंखों को सेवक की आंखों में डाला और अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा उठी, एक ऐसी ऊर्जा जो शायद उसके प्यार और कबीर के साथ उसके बंधन से आ रही थी। सेवक ने शानवी की आंखों में वह अनजानी शक्ति देखी और एक पल के लिए वह चौंक गया। यह एक इंसान से अपेक्षा नहीं की गई थी। इस छोटे से झटके का फायदा उठाते हुए कबीर ने दूसरे सेवक को पकड़ लिया और उसे जोरदार वार से बाहर फेंक दिया। वरुण ने भी पहले सेवक को बेहोश कर दिया। अब सिर्फ तीसरा सेवक बचा था, जो शानवी को निशाना बना रहा था। कबीर और वरुण दोनों उस पर झपटे। सेवक ने अपनी सारी शक्ति केंद्रित की और एक काली, धुएं जैसी दीवार बनाई जो उन्हें रोक रही थी। लेकिन कबीर और वरुण ने अपनी संयुक्त शक्ति से उस दीवार को तोड़ दिया। सेवक को एहसास हुआ कि वह यहां अकेला नहीं जीत पाएगा। उसने एक गहरी सांस ली और अचानक उसके शरीर से एक काली धुंध निकली, जो पूरे हॉल में फैल गई। जब धुंध छंटी, तो वह सेवक गायब हो चुका था। कबीर और वरुण दोनों ने एक दूसरे को देखा। वह भाग गया, वरुण ने कहा। हाँ, लेकिन वह अकेला नहीं है, कबीर ने कहा, उसकी आंखें हवेली के बाहर अंधेरे में देख रही थीं। रात्रि के स्वामी आ रहे हैं। और यह सिर्फ पहला वार था। शानवी कबीर के पास आए और उसका हाथ थामा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक नई दृढ़ता थी। हम उनका सामना करेंगे, कबीर। साथ मिलकर कबीर ने शानवी को अपनी बाहों में भर लिया। उन्हें पता था कि आगे और भी बड़ी चुनौतियां थीं। रात्रि के स्वामी की शक्ति असीमित थी और उन्हें हराने के लिए अपनी हर शक्ति का उपयोग करना होगा। यह उनकी प्रेम कहानी का एक नया मोड़ था, जहां अब उन्हें सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि अस्तित्व के लिए भी लड़ना था।